हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। सर्दियों का आनंद लीजिए और घर पर बैठे ऑनलाइन क्लासेज का आनंद भी लेते रहिए। ठीक है ना बच्चों? आपका फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल JMD ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि गॉस की प्रमेय का तीसरा पार्ट कब आएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपकी टेंशन को और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपकी टेंशन दूर करने के लिए आपका ये थर्ड पार्ट चलिए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बिना देर करते हुए। थोड़ी सी पिछले लेक्चर की हम बातें आपको बताना चाहते थे। हम आवेश घनत्व के बारे में पढ़ रहे थे बेटा कि आवेश घनत्व बेटा आवेश घनत्व जो है, मैंने बताया था कि हमारी दुनिया में 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। मतलब एक विमीय यानी कि लंबाई चौड़ाई पर, मतलब से एक ही विमा पर आवेश जब आपका डिवाइड होता है। जब हमारा आवेश लंबाई पर बटे, जब हमारा आवेश लंबाई पर बढ़ता है तो उसको बच्चों बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा बोलते हैं। और जब हमारा आवेश दो विमाओं पर बढ़ जाए, लंबाई चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल वगैरह पे बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व। और जब हमारा आवेश जो है वो इसके आयतन पे डिवाइड हो, यानी कि 3 विमाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अगर 3 विमाओं पर बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों आयतन आवेश घनत्व। तो ये आवेश घनत्व 3 प्रकार के थे। ठीक है, इनको जरा आप ध्यान से देख लीजिए। तो आवेश घनत्व 3 प्रकार के, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, अब हमको पढ़ने थे एप्लीकेशन, किसके? गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन। और गॉस ने जो है अपने सिलेबस में 5 या 6 एप्लीकेशन दिए हैं। तो कुछ इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सरल हैं, कुछ समझने में थोड़े से हार्ड लग सकते हैं, लेकिन अपन कोशिश करेंगे सबको आसान बनाने के लिए। ठीक है ना बच्चों? आइए शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन बनती है तो गॉस की प्रमेय का जो एप्लीकेशन 1 है, एप्लीकेशन 1, देखिए बच्चों, उसका नाम है रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, या इसी का एक और नाम है अनंत लंबाई के सीधे को अपन ऋजु रेखीय भी बोलते हैं बच्चों। सीधे या ऋजु रेखीय आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और ये आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों। आपके 5-6 एप्लीकेशन में से बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर अनंत लंबाई के सीधे या ऋजु रेखीय आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए बिना देर किए हुए इसको समझते हैं, लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा, माइंड सेट करना पड़ेगा। जब हमारा आवेश लंबाई पर बटेगा तब लैम्डा आएगा, जब लंबाई चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल पे डिवाइड होगा तो फिर सिग्मा आएगा, और जब पूरे आयतन पे डिवाइड होगा तो फिर रो आएगा। तो इसको मिटा रहे। ठीक है, तो ये बच्चों बेटा गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। इसकी गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो आइए सबसे पहले हम करते क्या बेटा, अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार बनाते हैं। चलिए हम एक तार ले लेते हैं। ठीक बच्चों, इसकी लंबाई कितनी है?
हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट तक है। ये भी कैसा बच्चों, इनफाइनाइट तक है। अनंत लंबाई का तार ले लिया और आवेशित, मतलब इस पर क्या रख दीजिए बच्चों, आवेश बना दीजिए, चाहे धनावेश बनाओ चाहे ऋणावेश बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने जो है अनंत लंबाई का एक आवेशित तार मान लिया और इसमें जो है हमें इसके निकट कुछ दूरी पर, मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर तार से मान लीजिए कि r दूरी पर एक बिंदु P है और इस पे जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे बच्चों। और गॉस की प्रमेय क्या है, याद करिए आप लोग कि फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की प्रमेय है। इस गॉस की प्रमेय का हम उपयोग करके जो है हम इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे। लेकिन बच्चों याद करिए कि गॉस की प्रमेय तो हम तभी लगा पाएंगे जब हम आवेश को किसी बंद पृष्ठ के अंदर बंद कर लेंगे। अभी जरा देखिए, आवेश जो है खुला हुआ है बेटा, आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम इस पे गॉस की प्रमेय लगा ही नहीं सकते। तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए सबसे पहले हमें आवेश को जो है एक बंद पृष्ठ के अंदर बंद करना पड़ेगा और उसी बंद पृष्ठ को हम कहते हैं बच्चों गॉसियन पृष्ठ। अगर आप गॉसियन पृष्ठ नहीं जानते हैं तो लेक्चर नंबर 2 गॉस की प्रमेय आपका यूट्यूब पे पड़ा है, तो लेक्चर नंबर 2 पहले देख के आइए। 8-10 मिनट का है, आराम से तसल्ली से देख के आइएगा, फिर इसको देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो गॉस की प्रमेय लगानी है। तो हमें सबसे पहले आवेश को बंद करना पड़ेगा। किसके अंदर बेटा, गॉसियन पृष्ठ के अंदर। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है बेटा, एक काल्पनिक पृष्ठ। जैसी आकृति होती है उसी आकार का पृष्ठ बना दीजिए। तार किस आकार का बच्चों, बेलनाकार है। तो इसको बंद करने के लिए किसकी हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों, बेलनाकार की। तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक काल्पनिक, जो डॉट 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 लाइन बना रहे हैं, ये डॉट 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 लाइन बताती है कि ये काल्पनिक है, ठीक है बच्चों। एक काल्पनिक जो है हम एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं, क्योंकि तार किस आकृति का होता है हम सभी जानते हैं बच्चों, बेलनाकार होता है तार। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस तार के चारों तरफ एक बेलनाकार पृष्ठ बना रहे हैं। बेलनाकार आपने बनाया तार की आकृति के हिसाब से बच्चों, ठीक है ना। अब चूंकि हम मान लेते हैं कि आपने जो बेलनाकार पृष्ठ बनाया उसकी लंबाई कितनी है बच्चों, L है। बेलनाकार की जगह आप किसी भी पृष्ठ को बना सकते थे, किसी भी आकार के पृष्ठ को बना सकते थे, लेकिन हमारी समस्या यह है कि तार से और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी r है, तो यहां से यहां तक की भी दूरी r, यहां से यहां तक की दूरी r, यानी कि पृष्ठ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स से तार की दूरी बराबर होनी चाहिए। और ये तभी मुमकिन होगा जब तार की तरफ हम क्या बना देंगे बच्चों, एक बेलनाकार पृष्ठ बना देंगे, ठीक है ना बच्चों। अब हमने ये गॉसियन पृष्ठ बनाया, हमें जिस बिंदु पे निकालना है वह बिंदु भी गॉसियन पृष्ठ से होकर जाना चाहिए। अब हम करते क्या है बच्चों, क्या करते हैं बताइए, हम करते क्या, एक सूक्ष्म पृष्ठ मान लेते हैं। हम इसके यहां मान लेते हैं सूक्ष्म पृष्ठ। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, भाई धनावेश पृष्ठ के अंदर बंद है तो फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि फ्लक्स ही तो निकालना होता है गॉस की प्रमेय में। गॉस की प्रमेय में हम क्या निकालते हैं बच्चों, फ्लक्स ही तो निकालते हैं। फाई ई क्या होता है, फ्लक्स होता है बच्चों। तो गॉस की प्रमेय में हम फ्लक्स ही निकालते हैं। तो फ्लक्स देखो बच्चों, ये बेलनाकार पृष्ठ है और बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, ये बेलन है, मार्कर एक बेलनाकार एक आकृति है। देखो एक नीचे का पृष्ठ है, इसको बोलते हैं समतल पृष्ठ, ये ऊपर का पृष्ठ इसको समतल पृष्ठ। तो कितने समतल पृष्ठ हैं बच्चों, 2 समतल पृष्ठ हैं। और ये वाला हिस्सा दिख रहा ना बच्चों आपको गोलाकार ऐसा, इसको बोलते हैं कर्व पृष्ठ, यानी कि वक्राकार पृष्ठ, ठीक है।
इसको बोलते हैं समतल, ऊपर को समतल, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है ना बच्चों, कितने तल होते हैं? 3 तल। तो देखो हमने एक वाले तल पे जो आपका वक्राकार पृष्ठ है उस पर हमने सूक्ष्म अवयव बना लिया है। अब हमारे पास कितने पृष्ठ बचे बताओ बेटा? 2 बचे, एक ऊपर का समतल और एक नीचे का समतल। हम इस पे भी छोटे छोटे पृष्ठ बना लेते हैं। हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक अवयव मान लिया। ठीक है बच्चों, ये मान लिया। नीचे वाले पृष्ठ पे भी मान लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो हमने नीचे पर भी मान लिया। अब देखिए, अब हमने जो बेलन माना था, बेलन के तीनों पृष्ठ पे अपना सूक्ष्म अवयव मान लिए। अब पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर बच्चों। ठीक है, ऐसे ये आपका एरिया वेक्टर है। ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत। तो ये पृष्ठ है आपका, ये पृष्ठ है, तो एरिया वेक्टर जो होगा बच्चों पृष्ठ के लंबवत होगा। यानी कि इसको बिंदु P को हम थोड़ा साइड कर लेते हैं, यहां मान लेते हैं। इसका एरिया वेक्टर यानी कि डीए वेक्टर ये रहा। ठीक, पृष्ठ ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर बेटा ऊपर हो जाएगा, डीए वेक्टर। ठीक, अब ये वाला पृष्ठ देखो बेटा नीचे है तो इसका एरिया वेक्टर या तो ऊपर या नीचे, लेकिन देखेंगे हम नीचे से तो आएगा बेटा नीचे की ओर इसका डीए वेक्टर। ठीक है, चूंकि ये आवेश कैसा मान के रखा बेटा? धनावेश है, तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है बेटा दूर होता है, यानी बाहर की ओर होता है। यानी इस वाले पृष्ठ को ये दूर फेंकेगा, मतलब ई वेक्टर। इसको भी दूर फेंकेगा तो ई वेक्टर। इसको भी दूर फेंकेगा, मतलब अपने से दूर फेंकेगा। समझो बच्चों? ठीक है, देखो धनावेश है तो इसको भी अपने से दूर, इसको भी अपने से दूर, इसको भी अपने से दूर। लेकिन एरिया वेक्टर आप देखते हो ना कि पृष्ठ के लंबवत, यानी कि ये वाला पृष्ठ तो इसके लंबवत, या तो यहाँ पे यहाँ, या फिर इसके लंबवत और इसके लंबवत। ठीक है ना बच्चों, अब हम करते क्या है? फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब फ्लक्स निकालते हैं। किसके कारण निकालते पहले बच्चों? इस सूक्ष्म पृष्ठ के कारण। तो लिखेंगे सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए के कारण वैद्युत फ्लक्स। बोलो बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आप सबको आता होगा बेटा, होता है फॉर्मूला फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों? ई इंटू ए कॉस थीटा। अब यहां पे क्षेत्रफल हमने लिया डीए, तो यहां हो जाएगा बच्चों डीए। जब डीए हो जाएगा यानी छोटा क्षेत्रफल तो फ्लक्स भी छोटा हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, डी फाई ई। ठीक है ना, अभी हमने किसके कारण लिखा बेटा? डीए के कारण, लेकिन हमें तो निकालना है पूरे पृष्ठ के कारण। तो अपन क्या लिखेंगे कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स। समझे बच्चों? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण निकालना बच्चों, तो क्या करेंगे बेटा? संपूर्ण मतलब होता है समाकलन। समझिए आप लोग, क्या समझिए बच्चों? समाकलन। आप किसका समाकलन करेंगे बच्चों? इस डी फाई ई का। आप क्या करेंगे बच्चों कि डी फाई ई का करेंगे समाकलन। समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों पूरा फाई ई। ठीक है ना, ये समाकलन होता है, अवकलन होता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आवेश जो है बंद पृष्ठ के अंदर है। किसके अंदर? तो हम समाकलन के यहां पे लगा देंगे बच्चों बंद पृष्ठ। ठीक है ना, बंद पृष्ठ क्यों लगा देंगे? क्योंकि गॉस की परिमेय तभी लगती है जब बंद पृष्ठ होता है, इसलिए समाकलन के बाहर हमने बंद पृष्ठ का चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? अब ये बताओ कि बंद पृष्ठ के अंदर हम निकाल लें पूरा फ्लक्स। भैया आप पूरा निकाल रहे हो तो पूरे पृष्ठ के लिए निकालोगे। बताओ कितने पृष्ठ हैं अपने पास? 3 पृष्ठ हैं। देखो 2 समतल हैं, एक समतल ऊपर है, एक समतल नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, और एक आपका कौन सा बच्चों? ये वक्राकार पृष्ठ है। ठीक है, नहीं कर्व है आपका। तो देखो जरा इसको अपन कैसे लिखेंगे, जल्दी बताइए बच्चों। कि फाई ई बराबर, हम इसको फैला रहे हैं ना बच्चों, 3 पृष्ठ बनेंगे, 3 पृष्ठ, तो समाकलन भी 3 जगह।
समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। याद करिए बेटा, डी फाई ई का मान क्या है, ई डी ए कॉस थीटा। तो अपन ने डी फाई ई की जगह पर रख दिया ई डी ए कॉस थीटा। देखो ऊपर कौन सा पृष्ठ बताओ बेटा, प्लेन है, तो अपन ने यहाँ पे कर दिया प्लेन। ठीक, दूसरा पृष्ठ कौन सा बच्चों, कर्व प्लस इंटीग्रेशन कर्व ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन, देखो प्लेन कर्व, अब फिर नीचे वाला भी बच्चों प्लेन है, प्लेन ई डी ए कॉस थीटा। अब ये बताओ प्लेन पे, देखो बेटा प्लेन पे ई और डी ए के बीच कितने अंश का कोण है, आप लोग साफ साफ देख सकते हो बेटा, ई और डी ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। बोलो कितने डिग्री का एंगल है बच्चों, 90 डिग्री का है। तो प्लेन में कितना लगा देंगे, जल्दी बोलो। देखिए इंटीग्रेशन प्लेन ई डी ए कॉस 90 कर्व ई डी ए, कर्व में देखो बेटा ई और डी ए एक ही सीध में है, देख रहे हैं ना बच्चों, कर्व में ई और डी एक ही सीध में, तो थीटा का मान कितना होगा बच्चों, 0 cos 0 प्लस फिर से प्लेन आ गया, तो क्या करेंगे बच्चों, ई डी ए कॉस 90। हम सभी जानते हैं cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0, ये वाला टर्म पूरा 0, यानी फाई ई बराबर 0 प्लस, और cos 0 का मान होता है 1, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो बचेगा बच्चों कर्व ई इंटू डी ए, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ई इंटू डी ए प्लस cos 90 का 0, तो ये वाला टर्म प्लस 0 हो जाएगा आपका। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए फाई ई बराबर कुल मिला के हमें ये मिलेगा ई इंटू डी। ठीक है ना बच्चों, अब बाकी का थोड़ा सा हम चित्र को मिटा दें या बना रहने दें या फिर इतना सा, चलो यहाँ पे काम चलाते हैं जब तक। देखिए बच्चों हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ई को निकाल लेंगे बाहर। देखिए बच्चों फाई ई बराबर, ई को निकालिए बाहर, तो इंटीग्रेशन कर्व इंटू डी ए। डी ए मतलब क्षेत्रफल है बेटा, और समाकलन मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, एक मिनट रुकना बच्चों। देखिए सॉरी बेटा कॉल आ गया था, अब चलिए इसको देखते हैं आगे बेटा, ठीक है ना। फाई ई बराबर ई इंटू, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें निकालना है एरिया, और किसका बेटा, कर्व का निकालना है, और इंटीग्रेशन मतलब संपूर्ण निकालना है, समाकलन मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्रफल आपको निकालना है, किसका बेटा, कर्व का। देखो बेटा हमें ऊपर का नहीं निकालना है, ना ऊपर प्लेन का ना नीचे प्लेन का, तो ये बेटा कर्व का निकालना है। और हम जानते हैं बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, यानी हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसको, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है ना बच्चों, वो होता है 2 पाई आर एच, एच मतलब बेटा बच्चों एल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेटा हटा के यहाँ पे कर दें 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण 1। ठीक है ना। अब गॉस की, जो कि गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन है, तो हम गॉस की प्रमेय लगा देंगे यहाँ पे। देखो बच्चों गॉस की, देखिए गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या बच्चों, फाई ई बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा जो आवेश है, आवेश लंबाई पर बटा हुआ है बच्चों, याद करिए हमारा आवेश किस पे बटा हुआ है, यहां लिख लेते हैं कि हमारा आवेश बटा हुआ है बच्चों लंबाई पर। जब आवेश लंबाई पर बटा होता है तो उसको हम बोलते हैं लैम्डा, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। इसके बटे में करके कैंची गुणा कर दें तो Q बराबर बन जाएगा बच्चों लैम्डा एल। तो यहाँ जो Q है वहां पे हम रख देंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। ठीक है ना बच्चों। आइए समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। समीकरण 1 व
2 से। इसका फाई ई, इसका फाई ई, जो दोनों का LHS बराबर तो दोनों का RHS बराबर हो जाएगा, यानी कि E इंटू 2 पाई RL बराबर ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा L बटे में एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल, ये 2 पाई R इस तरफ बटे में आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा E बराबर लैम्डा बटे में 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट। सूत्र तो ये बन चुका है बेटा, इसको थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए ऐसा कर देते हैं कि E बराबर 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे में R। ठीक है, 2 का बच्चों ऊपर नीचे गुणा करिए थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। ठीक है ना बच्चों, इसको चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो आप लोग। वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है आपको, एग्जाम में अगर पूछ ले तो इसका वेक्टर फॉर्म ये होता है कि E वेक्टर बराबर 1 बटे 4 पाई 2 लैम्डा अपॉन R इंटू R कैप। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपका रहा रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अनंत लंबाई के कारण द्विरेखीय तार के निकट जो है आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा मेरा एक कॉल आ रहा है तो मैं देख के आता हूँ, जब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करिए।